वेलकम टू रामकमल एकेडमी। रामकमल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक करने वाले वो आपका पार्ट 2 है बायबैक ऑफ शेयर्स का। बायबैक ऑफ शेयर्स का मैंने जो पार्ट 1 वीडियो बनाने का काम किया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर कुछ डाउट रहेगा तो वहां आप क्लेरिफाई कर सकते हो। मैं आज सेकंड सेशन ले रहा हूं। सेकंड सेशन में मैंने बोला था ऑलरेडी कि हम जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करने का काम करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका क्या चीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। पहली जो एंट्री आप पास करोगे ना, वो आपका क्लेम ट्रांसफर की एंट्री पास करोगे, ठीक है। क्लेम ट्रांसफर का मतलब हो गया कि आप बायबैक किस पे करना चाहते हो, पार पे करना चाहते हो या प्रीमियम पे, क्योंकि डिस्काउंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहला ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर का मतलब हो गया आप बायबैक कितना करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। अगर एट पार करने वाले हो ना, तो आपको ये एंट्री फॉर्म करना पड़ेगा। क्या एंट्री फॉर्म करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट में क्या आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आपका क्या गोल्डन रूल्स काफी हद तक क्लियर रहेगा ना, तो ये आसानी से आपको ये एंट्री फॉर्म कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, बराबर। और लायबिलिटीज कौन सा बैलेंस शो करता है, आपका क्रेडिट बैलेंस। तो अब यहां हम उसको बायबैक करने का काम करें, इसका मतलब उनसे शेयर्स हम वापस ले रहे। तो समझ में आया? तो हमारे पास क्या आएगा, तुम्हारा शेयर, ठीक है। और वो अमाउंट बन जाएगा पेएबल। किसको पेएबल बनेगा? तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। और या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को देखिए फिलहाल जाए, तुम्हारा वो आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अगर उसको कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां मैंने डेबिट कर दिया है और अमाउंट ट्रांसफरेबल किसको होगा, तुम्हारा बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये अभी मेरा इन शॉर्ट बोल सकते हैं ये ड्यू एंट्री है, और या तो आप बोल सकते हैं ट्रांसफर एंट्री। कब? अगर मैं पार पे पैसा देना चाहता हूं तो बोल रहा हूं मैं। अब मैं अगर इनकेस अगर मैं डिसाइड किया, या बोलो तुम्हारा इनकेस तुम्हारा कंपनी ने डिसाइड किया, क्या चीज करके तुम्हारा बेसिकली एट प्रीमियम, ठीक है। हमने सोचा कुछ ज्यादा दे दे पहले, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा एंट्री तो तुम्हारा यही रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ इसमें आएगा प्रीमियम। और प्रीमियम हमारे लिए क्या, एक तरह से नुकसान है इसमें। तो प्रीमियम हमारे लिए क्या हो जाएगा, तुम्हारा डेबिट हो जाएगा। इसके अंदर क्या एंट्री पास करेंगे, इस जगह पर एंट्री इस फॉर्म में पास होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, ठीक है। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू, ये पूरा क्लेम किसको ट्रांसफर होने वाला है, तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये अमाउंट पेएबल रहेगा किसको, तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर को। पॉइंट समझ में आया? तो पहला आपको एंट्री पास करने का काम करना है, या तो पहला आपको ध्यान देने का काम करना है कि कितना अमाउंट हमें पेएबल है, वेदर इट इज एट पार और वेदर इट इज एट प्रीमियम। पार रहेगा तो आप ये एंट्री पास करोगे, और प्रीमियम रहेगा तो ये एंट्री आपको पास करने का काम करना है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करने का काम करना। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा किसमें, नेक्स्ट सेशन में जो भी है। तो मैंने 2 एंट्री यहां बता दी है। ये कौन सी एंट्री थी, तुम्हारा ट्रांसफर की एंट्री। अब हमारा शुरू होगा फर्दर। क्या फर्दर शुरू होने वाला तुम्हारा, सीआरआर में अगर पैसा ट्रांसफर करते हैं सीआरआर में, तो क्या एंट्री पास करेंगे, सेकंड वो रहेगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमने डिस्कस कर दिया है, सेकंड वाले के बारे में बात करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है, पता है क्या, सीआरआर को क्रिएट करने की, ठीक है। इसका मतलब इस जगह पर हम क्या करेंगे, पता है क्या, फ्री रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। फ्री रिजर्व्स को डेबिट करेंगे। इसके बाद फ्री रिजर्व्स में अगर हमने यूटिलाइजेशन पूरा कर दिया है तो इट्स ओके, अदरवाइज वी नीड टू डेबिट दिस थिंग आल्सो। कौन सा, हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसे मैंने आपको बताया था ना सोर्सेस में कि फ्री रिजर्व्स का पहला यूज होगा, इसके बाद कौन सा यूज हो सकता है, तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो इसे मैं डेबिट कर दूंगा। और क्रेडिट में क्या आएगा, तुम्हारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है।
ये हो गया आपकी कौन सी एंट्री, ये एंट्री हो गई आपकी कौन सा, सीआरआर की एंट्री। पॉइंट समझ में आया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है तुम्हें पता है, फ्रेश इशू का। ठीक है, फ्रेश इशू किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, पॉइंट समझा। अब मैं पहले इसके ये एंट्री बताने से पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं तुम्हारा इसमें, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाया जो कर रहा हूं पहले एक्सप्लेनेशन इसको। ठीक है, देखो फ्री रिजर्व्स का मतलब हो गया तुम्हारा जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस या XYZ जो भी तुम्हारा फ्री रिजर्व रहेगा। तो फ्री रिजर्व्स भी हमारा कौन सा बैलेंस शो करता है, तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। और अगर उसमें से पैसा निकालना है आपको तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है और एक नया रिजर्व अकाउंट ओपन किया मैंने, कौन सा, तुम्हारा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इज इट क्लियर। अब मैं आ रहा हूं तुम्हारा इस पे, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री क्या होगी, उसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या वो फ्रेश इशू हमने पार पे किया है, क्या वो फ्रेश इशू मैंने प्रीमियम पे किया है। ठीक है, मैं पार और प्रीमियम दोनों की एंट्री बता रहा हूं, जरा देखना अच्छी तरह से। और एक बात ध्यान देने का काम करना कि अब हमने इशू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमारे हाथ से शेयर सर्टिफिकेट किसका जाएगा, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स का, और अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो पैसे को मैं डेबिट करूंगा, देखो तुम्हारा एट पार रहेगा, तो एट पार ये एंट्री पास करेंगे, बैंक को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा, हमारे हाथ से प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, पैसा। ठीक है, बैंक विल बी डेबिटेड। अब आगे बात करते हैं तुम्हारा, अगर एट प्रीमियम रहेगा, ठीक है, प्रीमियम रहेगा तुम्हारा, तो एंट्री आपका सेम रहेगा, सिर्फ इसमें ऐड होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां आएगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, क्लियर पॉइंट तुम्हारा। तो या तो हम पार पे इश्यू करें या तो प्रीमियम पे इश्यू करने का काम करें। ठीक है, दोनों केस में हमारे पास क्या फंड्स आने का काम करेगा, इनफॉर्म तुम्हारा चेक में रहेगा या तो कैश में रहेगा, जो भी XYZ। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो मैं इसको क्लियर करता हूं। मैंने आपको पहली एंट्री बताई कौन सी, तुम्हारा ट्रांसफर एंट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं डिव एंट्री। ठीक है, जो अमाउंट हमको ट्रांसफर करने का काम करना, क्लेम ट्रांसफर करने का काम करना, वो एंट्री मैंने आपको बताई पहले। दूसरा आपका सीआरआर की एंट्री है। तीसरी आपकी फ्रेश इशू। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं। फर्दर फोर्थ वाली एंट्री आपकी क्या हो सकती है, अब इनकेस ना ऐसा भी आपको देखने मिलेगा, क्या चीज तुम्हें पता है कि बिजनेस ना, कंपनी बेसिकली क्या कर रहे हैं पता है क्या, अपने एसेट्स को सोल्ड कर रहे हैं, किसके लिए, और फंड इकट्ठा करने के लिए और पैसा अरेंजमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर हम कोई भी असेट सोल्ड करते हैं, सोल्ड एट प्रॉफिट, तो हम यहां एंट्री क्या पास करेंगे, यहां बैंक को डेबिट कर देंगे जो हमें पैसा आया है, टू असेट्स को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हमारा इनकम है, इसके लिए मैं प्रॉफिट को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ठीक है, इनकेस अगर मैंने असेट्स को सोल्ड किया किस पे, लॉस पे। ठीक है, तो एंट्री वैसे ही रहेगी बट यहां लॉस आपका डेबिट हो जाएगा, बैंक को डेबिट कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को मैं क्या कर दूंगा, इस जगह पर डेबिट कर दूंगा टू असेट्स अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री का इंपैक्ट जरा अच्छी तरह से समझने का काम करना। प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्रेडिट होता है तो आप ना प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करने जाओगे बैलेंस शीट में। ठीक है, और अगर प्रॉफिट लॉस आप डेबिट कर रहे हो ना, तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखना, लॉस हुआ तो आप डिडक्ट करोगे इसमें से, प्रॉफिट एंड लॉस में से, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उसमें ऐड करने का काम करोगे। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट वाला हम लोग पार्ट करने का काम करते हैं, कौन सा, मैंने ये फोर्थ और फिफ्थ एंट्री बता दी है। अब पेमेंट की एंट्री बात करते हैं। अब जरा पेमेंट के बारे में बात करते हैं। पेमेंट करने का काम करना है किसे, इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो यहां एंट्री क्या आएगा, अब पैसे का रिसीवर कौन है, तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर।
तो इक्विटी शेयर होल्डर को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और हम क्या दे रहे हैं उसको, पैसा, तो बैंक को हम लोग इस जगह पे क्या कर देंगे, तुम्हारा क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। अब आखिरी एंट्री में बता रहा हूं, वो है आपका प्रीमियम एडजस्ट करने की एंट्री। इसका मतलब अगर कंपनी ने या बिजनेस ने तय किया किस चीज के लिए, तुम्हारा अगर प्रीमियम पे इश्यू करना चाहते हैं, बेसिकली अगर प्रीमियम पे इश्यू, इश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं प्रीमियम पे हमने क्या करना है, सोचने का काम किया, पता है क्या, बायबैक करनी है, ठीक है। बायबैक अगर हमने प्रीमियम पे किया है तो वो प्रीमियम का भी हमको अलग से एंट्री पास करना पड़ेगा, कहां से उसका अरेंजमेंट करने का काम करना है। तो मैं आपको बता दूं, प्रीमियम एडजस्ट करने की एंट्री, जब मैंने प्रीमियम बायबैक करने के लिए जब मैंने ड्यू एंट्री पास की, किसके लिए, तुम्हारा बायबैक करने के लिए, तो प्रीमियम को मैंने उस जगह पर डेबिट किया था। अब उसको ना क्या करना है, उसे ट्रांसफर करने का काम करना है, ठीक है, और या तो उसको एडजस्ट करने का काम करना है। तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे आप लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम से पैसा आप निकालोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से आप पैसा निकालोगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और इनकेस अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना इनफ पैसा नहीं है तो हम फ्री रिजर्व्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट, ठीक है। तो ये 7 एंट्रीज है जो हमें ध्यान रखने का काम करना है, किसमें, इस पर्टिकुलर टॉपिक में। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा। इस 7 एंट्री से ज्यादा क्या एक्स्ट्रा आ सकता है आपके फर्दर कर सम्स में, आपको बोनस का आ सकते हैं, लेकिन बोनस का हम लोग ना जर्नल एंट्रीज का पास करने का काम करेंगे तो डिस्कस करेंगे, पता है क्या, जब हम सम्स लेंगे ना तो सम्स में हम लोग क्लेरिफाई करने का काम करेंगे तुम्हारा बेसिकली क्या चीज, बेसिकली तुम्हारा बोनस की एंट्री, ठीक है। क्लियर, ओके। ये सेशन में अभी एंड करने का काम कर रहा हूं, हम लोग मीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम सम सॉल्व करने का काम करेंगे बेस्ड ऑन ऑल दिस जर्नल एंट्रीज। क्लियर, तब तक आप उसका रिविजन कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।